माइक्रो मैनेजमेंट से दिल्ली फतह करेगी बीजेपी। हर सीट पर वोट बढ़ाने का सीक्रेट प्लान। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की व्यापक रणनीति तैयार की है। दरअसल हर सीट पर पिछली बार की तुलना में वोट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और हर बूथ का विश्लेषण कर क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार किया गया है। जिन मतदाताओं की जड़ें दूसरे शहरों में हैं, वहां से बीजेपी नेताओं को कहा गया है कि वे इनसे संपर्क कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि कोविड के समय दिल्ली से अपने गांवों में चले गए मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि मतदान के लिए दिल्ली आएं और बीजेपी को वोट दें। ऐसे वोटरों की सूची भी तैयार की गई है जो किसी दूसरे कारण से दिल्ली से बाहर चले गए हैं, लेकिन उनका वोट अब भी दिल्ली में ही है। उन्हें भी 5 फरवरी को वोट डालने के लिए दिल्ली आने के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकारी बिल्डिंगों में रहने वालों की सूची अलग से तैयार की गई। इनमें रहने वालों के अलावा काम करने वाले कर्मचारियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। दरअसल हर सीट पर पिछली बार की तुलना में 20,000 वोट अधिक लाने का लक्ष्य बड़े नेताओं को दिया गया है। हर बूथ पर कम से कम 50% वोट बीजेपी को मिले, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही यह भी लक्ष्य दिया गया है कि हर बूथ पर पिछली बार की तुलना में अधिक मतदान हो, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय पदाधिकारियों, पड़ोसी राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। किसको मिली कहां की जिम्मेदारी? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वजीरपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा संभालेंगे। वहीं भूपेंद्र यादव को महरौली और बिजवासन का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत नरेला और बवाना विधानसभा संभालेंगे। इनके अलावा मनसुख मांडविया को शकूर बस्ती और मादीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आदर्श नगर और बुराड़ी का जिम्मा संभालने को कहा गया है। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को जनकपुरी और उत्तम नगर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं सुनील बंसल शालीमार बाग और त्रिनगर में भाजपा का काम देख रहे हैं। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। दरअसल दिल्ली में रहने वाले दूसरे राज्यों से जुड़े मतदाताओं को लुभाने के लिए संबंधित राज्यों के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में करीब 3.5 लाख तेलुगु वोटर हैं। उनसे संपर्क साधने की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के बीजेपी और टीडीपी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को दी गई है। इसी तरह उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों के दिल्ली में रह रहे लोगों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए वहां के बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।